Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. 4.7 exercise discuss the nature of the roots of the following equation. ये नीचे दी हुई इक्वेशंस है ना, हमने उनकी नेचर्स रूट्स की नेचर देखनी है। मतलब ये कि हमने रूट्स को देखना है कि वो रियल हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो क्या हैं। तो हमने इनकी रूट्स देखनी है। रूट्स का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर से, जिस डिजिट से ये इक्वेशन बनी हुई है। तो ये जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होती है। तो लिहाजा ये ए बनता है हमारा, ए इज इक्वल टू 4 है, बी इज इक्वल टू 6 है, और सी जहाँ पर 1 बनती है। तो ये हमने ले ली। तो अब आपने डिस्क्रिमिनेंट लेना है। तो डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से निकलता है, ये जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो अंडर रूट। ये जो फार्मूला है इसे स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो इसके अंदर से इतना सा हिस्सा जो है ना वो पिक कर लिया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर दें, ये सारी ए की वैल्यू 4 है, ए की जगह पर 4 लिख दिया, सी की जगह 1 लिख दिया, और बी की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर लिख दिया। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16, हमारे पास ये 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20 आंसर आ गया। तो जो 20 है वो एक रियल नंबर है, और इससे हमें पता चलता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया है वो 20 आया है, और वो ग्रेटर दैन 0 है। तो 0 से अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़्यादा आ जाता है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता, तो फिर जो रूट्स होती हैं उनकी नेचर ये होती है कि रूट्स आर इरेशनल। वो रूट्स इरेशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। ये बातें आप लोग को याद रखनी पड़नी है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो, तो तब रूट्स कौन सी होगी, इरेशनल होगी और अनइक्वल होंगी। तो अब नेक्स्ट सम देखें। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको आप जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ए हमारा 1 आता है, क्योंकि यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर है, तो ए 1 आता है, बी माइनस 5 आएगा, और सी 6 आ जाएगा। तो अब आपने इसको डिस्क्रिमिनेंट लेना है और डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, बी यहाँ पर माइनस 5 है, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है, और सी 6 है, तो 1 और 6 आ जाएंगे। तो 6 4 जार 24, और 5 का स्क्वायर 25, और ये प्लस में आएगा क्योंकि जो बेस है वो तो नेगेटिव है, लेकिन पावर जो है वो इवन है। तो इवन पावर होने की वजह से माइनस का बेस प्लस में बदल जाता है। तो लिहाजा 25 माइनस 24 आ जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं, तो जब इसे माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट अभी 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रैशनल होती हैं इस सूरत में, अगर 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, और अनइक्वल भी होती हैं। तो सेकंड देखें, यहाँ पर ए हमारे पास 2 है, बी माइनस का 5 है, और सी 1 है। तो अब आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट लिया, उसमें वैल्यू पुट की, तो 5 का स्क्वायर माइनस के बजाय प्लस का 25 आ गया, 4 2 जार 8, और 25 में से 8 निकालें तो 17 आता है। 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ग्रेटर दैन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो इस सूरत में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, पहले वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ए 25 है, और बी माइनस 30 है, सी 9 है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस 30 का स्क्वायर लेते हैं तो 900 आता है, और फिर माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है, और 425 को और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये भी 900 आता है। तो 900 में से 900 माइनस करके आंसर 0 मिल जाएगा। तो लिहाजा जो रूट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो इस वजह से रूट्स जो होगी ना वो रियल होंगी और इक्वल होंगी। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा रूट्स रियल और इक्वल होंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। आपने ये साबित करके दिखाना है कि इन इक्वेशन की रूट्स जो है ना वो रियल बनती हैं। तो रियल के लिए हमने देखा है, आपकी बुक में रूल लिखा हुआ है कि रियल अगर रूट्स होंगी तो उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और ग्रेटर दैन 0 भी होना चाहिए। तो तब रूट्स जो है ना वो रियल निकलेंगी। तो हम देखते हैं कि क्या इसकी जो रूट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर में आती हैं कि नहीं आती। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं।
तो यहाँ पर 1 जब इसको कंपेयर करते हैं ना ax² + bs + c के साथ, तो a = 1 आता है, b यहाँ से लेकर -2 इंटू प्लस m + 1/m, ये इतना हिस्सा जो है हमारे पास b आ रहा है, तो b ये हमने लिख दिया, और c जो है वो 3 है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करो, b² - 4ac, तो आपको ये b इसका सारा का सारा ये b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4a हमारे पास 1 है और c 3 है, तो ये लिख दिया हमने, 4 3 12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर से -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस का 4 बन जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है, तो लिहाजा -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इसको अलहदा से अभी स्क्वायर दे देते हैं, तो 4 इंटू m + 1/m का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो है -12 हमारे पास आ गया। अब आप इन्हें सोल्व करें तो ये जो है a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + 2ab + b², ये जो फार्मूला आप लोग जानते हैं तो वो फार्मूला हमने लगाया, तो ये a + b का होल स्क्वायर फार्मूला है, तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो इस तरह से हमने ये इसको फार्मूला ऊपर करके लिख दिया, और -12 हमने ऐसे ही लिख दिया। तब देखें इसको सोल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ से m और m कट जाएंगे, तो प्लस का 2 आपके पास बच जाएगा, और इधर से ऐसे ही m² आएगा, और 1/m² ये आ जाएगा, -12 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 4 को आप बाहर निकाल लें, और इधर से भी 12 से आप 4 कॉमन ले लें, तो मतलब ये कि एक सेट हमारे पास इतना सा ये बन रहा है, एक सेट, और एक सेट हमारे पास ये है, तो दोनों रकमें, ये वाली रकम और ये माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, लिहाजा इसमें से और इस सारे में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिहाजा दोनों तरफ से आपने 4 कॉमन ले लिया। तो जब 4 आप कॉमन लेते हो तो हमारे पास m² + 2 + 1/m², और यहाँ पर 12 की बजाय 3 बच जाता है, क्योंकि 12 को जब 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये रकमें बच गई हैं। अब आप ये -3 इसके साथ शामिल कर सकते हो, तो लिहाजा इस तरह से हमने शामिल कर दिया, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, क्योंकि अब कॉमन लिया जा सकता है, और ये सारी रकमें जो है ना एक ही सेट बन चुका है, कॉमन लेने के बाद एक सेट बन चुका है, हमने कॉमन ले लिया हुआ है 4। तो लिहाजा अब -3 प्लस के 2 में से निकालते हैं, डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं, तो -1 हमारे पास आंसर आता है, क्योंकि माइनस वाला पड़ा है, डिफरेंट साइन को माइनस किया तो -1 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आप इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो इजीली। ये -1 मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, खुद से एक -1 लिखा है और एक +1 लिखा है। देखिए -1 और +1 एक दूसरे को रिमूव करके कुछ भी एडिशन नहीं करते, तो इस वजह से आप ऐसा लिख सकते हो। तो लिहाजा अब आप ऐसा करो कि ये जो दोनों माइनस के 1 है ना, इनको इकट्ठा कर लेके -1 और -1 -2 हो जाएंगे, और +1 ऐसे ही रहने दें। तो ये -2 जब इसके अंदर शामिल कर लो इस सारे के साथ, और +1 को आप अलहदा छोड़ दो, तो इसके ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो लिहाजा इसको आप देखो, तो देखें मैंने जब इसको इकट्ठा करके इस इतने हिस्से को इकट्ठा करके -m - 1/m का होल स्क्वायर बनाया, तो इसको मैंने यहाँ पर सोल्व करके दिखा दिया है। तो इसको m - 1/m का होल स्क्वायर को अगर आप सोल्व करते हो, तो m² - 2m 1/m यानी कि a² - 2ab + b² फार्मूले के मुताबिक बन जाता है। तो जब m को m से काट दो तो -2 बाहर निकल आता है, तो m² - 2 + 1/m जो कि ये रकम है वही हमारे पास ये आ जाती है। तो इस तरह से बस ये -2 तरतीब में डिफरेंट है, बाकी यही रकम हमारे पास वापस आ गई है। तो इसका मतलब है इससे आप ये बना सकते हो, क्योंकि ये mm कट जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा, तो फार्मूले के अंदर भी वो शो नहीं होता। तो यूँ आप इससे आपको ये आंसर मिल जाता है, जो कि ये वाला आंसर है। तो लिहाजा m - 1/m का होल स्क्वायर +1, और इधर ये 4 है, तो यूँ ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 4 जो है वो भी 2 का स्क्वायर होता है, तो यूँ हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये रूट जो है ना ये रियल हैं, जो बात हमने प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो ये a रकम हो गई, और ये वाली इतनी रकम b, और ये c = 0। तो a b c बिलोंग्स टू q का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो आपको ये a मिलता है,
बी माइनस सी जो है वो ए के बराबर है और सी माइनस ए बी के बराबर है और ये ए माइनस बी हमारा सी बन जाता है। तो लिहाजा फार्मूला लगाएं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हमारे पास ये है और सी माइनस ए बी ये है, बी का स्क्वायर बनेगा तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर ले दें माइनस 4a, ये बी माइनस सी बनता है तो बी माइनस सी लिख दिया और जो सी है वो ए माइनस बी बनता है तो सी की जगह ए माइनस बी लिख दिया। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर दी, ये सी माइनस ए का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपने ओपन कर देना है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे ओपन कर दिया, माइनस 4 ऐसे ही लिख दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर बड़ी ब्रैकेट लगाकर इन दोनों को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो ये b बाहर रखा तो a माइनस बी ब्रैकेट में आ गया, माइनस का c बाहर रखा तो a माइनस बी ये भी ब्रैकेट में आ गया। इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो एज सच लिख देंगे और इसको आप 4 को ऐसे लिख दो और b को a से मल्टीप्लाई किया a b आया, b को b से किया तो b स्क्वायर आया, माइनस का साइन भी पहले आ जाएगा, ये माइनस का साइन है और c और a मल्टीप्लाई होंगे तो ac बन जाएगा, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज करना होगा, प्लस का हो जाएगा और c को b से करें तो bc आ गया। अब आप ये माइनस का 4 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस 4ab पर ये माइनस की बजाय प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन अंदर वाले सारे साइन उल्टे कर देंगे, तो 4b स्क्वायर और माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा 4ac और ये भी प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा 4bc। अब आप सेम सेम को पास पास कर लो, तो ये सी स्क्वायर है माइनस 2ac है तो इधर से भी हमने प्लस का 4ac यहाँ पास ला कर लिख दिया, फिर a स्क्वायर हमारे पास है और b स्क्वायर साथ है तो प्लस का 4b स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4ab और माइनस 4bc ये अलहदा लिख दिए। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 तो पूरे पूरे हैं। अब देखें सी स्क्वायर और इधर से आपका ये जो दोनों है ना ये डिफरेंट साइन है तो इनको आप माइनस कर सकते हो, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा हमारे पास, तो लिहाजा आप सॉरी मिस्टेक हुई थी, तो 4 में से जब आप ये 2 निकालोगे तो 2 बचेगा तो प्लस का 2ac बच जाएगा, फिर ये a स्क्वायर सेम आ गया, 4b स्क्वायर आ गया, माइनस 4ab और माइनस 4bc सेम लिख दिए। अब आप ऐसा करें कि a स्क्वायर ये पहले लाकर लिख दिया, फिर प्लस का 4b स्क्वायर लिख दिया, फिर c स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो फार्मूला है ना उसकी शक्ल में लिख दिया। तो माइनस 4ab इधर से पहले जो ए बी हैं वो इस तरह से लिख दिए, फिर माइनस 4ab माइनस 4bc और प्लस 2ac, ये ऊपर वाले सारे मैंने इधर तरतीब से लिख दिए यहाँ पर लाकर। अब आप इनको फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो ये a का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, b का स्क्वायर जो है ना 4 है साथ, तो 4 जो है वो 2 बन सकता है, माइनस 2 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो प्लस 4 निकलना है, तो इस वजह से आप इसे माइनस 2b होल स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को अगर आप b का स्क्वायर तो पहले ही है तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 बन जाता है, तो ऊपर हम वापस जा सकते हैं, तो प्लस c का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब इनको फार्मूले की शक्ल में लिख रहे हैं हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये मैं फार्मूला लिखकर दिखा देता हूँ जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये फार्मूला आप जानते हैं a प्लस b प्लस c, इसका अगर होल स्क्वायर हो तो बराबर आता होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो प्लस 2ca, ये इस तरह से ये हमारा फार्मूला बनता है। तो अब इसी तरह से इस फार्मूले को शक्ल में इसको लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इधर से आप देखो तो ऊपर जा सकते हो आप, 2 और c को आप ca को मल्टीप्लाई करो तो 2ac आ जाता है और 2 2 जार 4 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 4bc भी आ जाता है, ये देखें माइनस 4bc है। अब इधर माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 2 जार 4
4ab आ जाता है। देखें ये 4ab हमारे पास ऊपर है माइनस का 4ab, तो इधर से भी प्लस माइनस माइनस का 4ab बन जाता है। तो लिहाजा इधर से हम ऊपर जा सकते हैं और ये बिल्कुल पर फार्मूले के मुताबिक हमने लिख लिया ये लाइन। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि फार्मूला अप्लाई हो गया है और ये सारा फार्मूला जो है क्लोज होकर, जैसे ये सारा फार्मूला क्लोज होकर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो सेम इसी तरह से ये a प्लस बी, ये b हो गया, प्लस सी होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। जैसे आप ये सारे को क्लोज करके ऐसे लिख सकते हो, इसी तरह इस सारे को आप क्लोज करके इस तरह से लिख सकते हो। बस यहाँ पर फ़र्क ये है, यहाँ b अकेला है और तो यहाँ पर हमारे पास -2b है, तो -2b हमने यहाँ पर लिख दिया। यूँ हमारा पॉजिटिव आंसर आया है, हैंस रूट्स आर रियल। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रूट्स भी रियल हमें मिली हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। इसको रैशनल हमने प्रूव करके दिखाना है, इसकी रूट्स रैशनल बनती हैं या नहीं बनती। तो डियर स्टूडेंट, रूट्स के रैशनल होने के लिए लाजमी है कि परफेक्ट स्क्वायर आए रूट्स का और इसके अलावा वो पॉजिटिव भी हो। तो फिर मैं से कह रहा हूँ कि इसके जो 3 या 4 रूल्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक में, तो वो रूल्स आप देख लेना, फिर आपको इनके प्रॉपर आंसर देना आसान हो जाएंगे। तो रूल्स एक दफ़ा लाजमी देख लें, तो याद कर लें। ये 3 लाइनें हैं मेरा ख्याल में बनती, वो 3 या 4 रूल्स हैं, वो आप लोगों ने देखने हैं। तो p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, तो ये है। उसके बाद -p माइनस क्यू, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो तो a हमारे पास आता है p प्लस क्यू और b आता है -p और q आता है c आता है -q। तो ये हमारे पास आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने ले लिया रूट्स की नेचर देखने के लिए, b² - 4ac। देखें अब हमने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर ए बी सी की, तो -p का स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर में बदल जाएगा और -4 को आप p से मल्टीप्लाई करोगे, p और q दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप ऐसा करो, q को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4q आ जाएगा। तो फिर आप इसे मल्टीप्लाई करें 4q को p से, तो 4pq बन जाएगा और 4p को जब q से 4q को जब q से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4q स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखें ये हमारे पास पहले ही बन रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है वो 4q जो का स्क्वायर जो है वो 2q का होल स्क्वायर बन सकता है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो q का पहले ही स्क्वायर है, तो लिहाजा 2q का होल स्क्वायर बन सकता है। तो इधर से हमें a मिल गया, इधर से b मिल गया, तो इनको अगर आप इकट्ठा करते हो तो 2p प्लस 2q ये 2ab बन जाते हैं। तो 2 2 ज़ार 4 और pq 4pq बन जाता है। तो इस तरह से ये सारे स्टेप्स ऊपर वापस जा रहे हैं और हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हुआ है। तो लिहाजा p प्लस q का पहले और आखिरी को दरमियान वाला छुप जाता है, जैसे 2ab छुप जाता है। तो ये हमारे पास p प्लस 2q का होल स्क्वायर बन जाता है। तो लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया, एक तो प्लस में है, पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई साइन नहीं था, पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट, और इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इस वजह से आप कहोगे सो रूट्स आर रैशनल। तो ऐसी रूट्स जो है ना वो रैशनल होती हैं। अब p एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू, तो ये दूसरी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को भी आपने देखना है, a p के बराबर है, b यहाँ वाला आ गया c और ये c माइनस क्यू। अब आप इसे कंपेयर करते हैं इनके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको ये a b c की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर ऊपर जो है ना ये आ जाता है माइनस इंटू c p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर है, और इधर -4ab है और c जो है माइनस क्यू है। माइनस माइनस प्लस कर दें और माइनस माइनस प्लस होने के बाद प्लस 4pq हमारे पास इधर से आंसर आ गया, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि माइनस में था तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देते हैं, तो जब भी स्क्वायर होता है माइनस प्लस में बदल जाता है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया और इधर से ये हमारे पास आ गया। अब देखें इसमें से आप इसको माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये सेम तरह के हैं, ये 4pq है, ये -2pq है। तो माइनस करने से आपने जब इनको पास पास लिखकर माइनस किया तो 4 में से ये 2 निकाला तो प्लस का 2pq बच जाता है। तो फिर से ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है
ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र फार्मूला बन रहा है, तो p प्लस क्यू का होल स्क्र फिर से एक पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स इसलिए फिर से ये रैशनल आ रही हैं। इसमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल, किस वजह से रूट्स जो है ना इक्वल हो सकती हैं। आपने m की क्या वैल्यू लेनी है तो तब रूट्स इक्वल होंगी। तो डियर स्टूडेंट याद रखें कि रूट्स इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, इसकी रूट्स को हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में रख के, और फिर देखते हैं कि ज़ीरो उसे ज़ीरो के इक्वल करके हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिहाजा यहाँ से a हमारे पास निकलता है m+1, b निकलता है हमारे पास ये 2 × m+3, और c जो है वो हमारे पास m+8 निकल रहा है। तो जब हम ax² + bx + c के साथ कंपेयर करते हैं तो a b c की हमें ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब आप डिस्क्रिमिनेंट लें b² - 4ac, तो b हमारे पास ये वाला है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, -4a ये है और c हमारे पास ये है, पुट कर दिए। अब ये 2 का स्क्वायर ऐसे कर दो पहले बेशक, और m+3 का होल स्क्वायर अलहदा कर दो। ये जो स्क्वायर है इसका भी है इसका भी है, तो इधर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। -4 बाहर रख लें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इसको पहले बाहर रखा ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, +1 को बाहर रखा और ये फिर से पूरा ब्रैकेट के अंदर। तो आप मल्टीप्लाई अपने तरीके से कर सकते हो, ये सबसे आसान तरीका यही है। तो अब 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, m+3 का होल स्क्वायर मतलब यह है a² + 2ab + b² फार्मूला लग जाएगा, और इसको आप सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सारा मल्टीप्लाई हो गया। 8m और +1m 9m बन जाएंगे। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इधर से m का स्क्वायर 2 3 = 6m निकल आया, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया हमारे पास, क्योंकि 3 × 3 9 आ जाएगा। तो लिहाजा आप 4 इधर यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा तो 4 को मल्टीप्लाई करें, 4m² + 6 4 = 24 + 9 6 4 = 36। तो 4 ने यहाँ तक सबके साथ मल्टीप्लाई होना तो ये 36 आ गया। अब इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन भी सारे बदलने होंगे। तो लिहाजा 4m² और 4 9 = 36, माइनस की वजह से ये वाला प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। 4 8 = 32। अब सेम को पास कर लो, 4m² के साथ कोई भी नहीं मिलता, और ये प्लस का 4m के साथ ये माइनस का 4m² मिल रहा है, और प्लस का 24m और माइनस का 36m ये पास आ गए, सेम तरह की थी। +36 और -32 ये पास आ गए, तो ये दोनों तो फिनिश हो जाते हैं, दूसरे को ख़त्म कर लेते हैं। तो 36 में से 24 माइनस करने होंगे, डिफरेंट जो साइन है ना प्लस का और ये माइनस का, डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं। 36 में से 24 निकालो तो माइनस का 12 हमारे पास बचता है, माइनस वाला बड़ा है। 36 में से 32 निकालें तो प्लस का 4 बचता है, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है यहाँ पे। अब इनमें से आप देखो कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि उसने ये कहा था कि रूट्स इक्वल हैं, तो इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। तो लिहाजा आप इसको ज़ीरो के इक्वल कर दें, डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर हमने ज़ीरो लिख दिया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है इस वजह से। तो अब ये वाला जो प्लस का 4 है ना, इधर आकर माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस से माइनस काट दो। तो अब क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड कर दिया। तो 4 और 12 को डिवाइड करें, 4 1 = 4 4 3 = 12, तो 1/3 हमारे पास m का आंसर आ गया। रूट्स विल बी इक्वल इफ, रूट्स तब इक्वल होंगी अगर हमारे पास m जो है हमारा m 1/3 के बराबर आता है। तो अब यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि अगर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो फिर इसकी m की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर अगर रूट्स इक्वल हैं। पहले जैसे पहला ही सवाल है हमारा, a = 1 निकल रहा है, b यहाँ पर इतना हमारे पास आ रहा है और c हमारे पास ये आ रहा है। तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac, तो b की जगह वैल्यू पुट कर दी, b का होल स्क्वायर ये बन गया, b की जगह आ गया -4ac, हमारे पास ये था तो हमने पुट कर दिया। अब ये जो -2 है इसका भी ये स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें। इधर से 4 1 = 4 और 4 7 = 28 ऐसे कर दिया, और ये इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 बन जाना है, क्योंकि -2 × -2 + 4 निकल आना है। तो ये 1 + 3m होल स्क्वायर का मतलब है a + b का होल स्क्वायर। तो इसको फार्मूला आपने खोलना है, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²।
तो 28 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ जाता है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदलना होगा। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 56 माइनस का 56 m आ गया। अब इसका फार्मूला हमने ओपन कर लिया हुआ है। 4 आया, 1 का स्क्वायर 1, 2 3 6 m और 3 का स्क्वायर 9 m का स्क्वायर बन गया। तो यूँ -84 -56 m इस तरह से हमारे पास आ गया। तो अब ये 4 को इधर तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36 m स्क्वायर आ गए, ये वाले सेम है। अब जो सेम स्क्वायर वाले हैं वो पहले ले आए, तो प्लस 36 स्क्वायर पहले आ गया। उसके बाद ये प्लस का 24 m है और माइनस का 56 है m है, ये पास पास कर दिए सेम तरह के। फिर प्लस का 4 ये वाला और माइनस का 84 ये सेम पास कर लिया है। इसके साथ कोई भी नहीं है और इसमें से 56 में से 24 निकालना होगा, तो ये निकालते हैं। तो माइनस किया 56 में से 24 को तो 32 आया, माइनस वाला बढ़ा था तो माइनस का साइन लग गया, -32 m और इधर से 84 में से 4 निकाला तो 80 आया, क्योंकि डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया और माइनस वाला बढ़ा था उसका साइन लग गया। अब डिस्क्रिमिनेंट फिर से 0 होना चाहिए ताकि ये इक्वल रूट्स के बारे में m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने इनको सबको इसको 0 यहाँ पर आपने 0 लगा दिया, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। तो इधर से आप सब में से कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन आ सकता है। तो 4 को 36 को 4 पे डिवाइड करें तो 9 आता है, 9m स्क्वायर बच गया। 32 को 4 पे डिवाइड किया 8 आया और 80 को 4 पे तो 20 बच गया। कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर वालों को उस नंबर पे डिवाइड कर देना, तो बाकी आंसर हमने यहाँ लिख देने होते हैं। अब ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड होगा, ये तो फिनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी ये हमारे पास बच गए हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप सोल्व कर सकते हो और इसके अलावा आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की है। 20 को 9 को मल्टीप्लाई करें, 29 मल्टीप्लाई किया तो 180 आता है। 180 की अगर पेयर बनाएं तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 भी 180 देता है। तो माइनस का 18 रखें, प्लस का 10 रखें तो माइनस का 8 आंसर आ जाता है। देखें ना, माइनस का 8 है, तो ये हमें चाहिए था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है ना, उसको प्लस माइनस करने से दरमियान वाला आंसर आना चाहिए। तो ये मैंने इस तरह से पेयर बनाने का तरीका बता दिया। अब ये इनके साथ आप mm लगा लो दोनों के साथ, तो माइनस का 18m प्लस का 10m इज इक्वल टू माइनस का 8m। तो हमें 8m ही चाहिए था दरमियान में, तो आ जाता है। तो अब हमने ये जो पेयर बनाया ना हमारा, ये हमने यहाँ पर इस 8m की जगह पर ये पेयर लिख दिया। अब 9 दोनों में से कॉमन आता है तो 9m कॉमन ले लिया, तो m बच गया इधर और इधर 9 2 18 2 बच गया। इन दोनों में से 10 कॉमन आता है, 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर m बचा सिर्फ हमारे पास, और -20 को जब 10 पे डिवाइड किया तो 2 बचा। तो m -2 इधर से आ गया, इधर भी m -2 है, फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। 9m + 10 इधर से आ जाएगा और दोनों में से कॉमन लेकर एक दफ़ा हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप इन दोनों को इक्वल टू 0 करो तो इसको भी आप इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि ये भी 0 के इक्वल है और ये वाला हिस्सा भी 0 के इक्वल है। दोनों को इक्वल टू 0 करना होगा। प्लस का 10 इधर आकर माइनस का 10 बन जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब तो -10/9 एक आंसर आया, जबकि इधर से -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, तो m का आंसर 2 आ गया। तो 2 m के आंसर आते हैं, -10/9 और m = 2। अगर ये दोनों होती हैं, m अगर 2 के बराबर हो, m अगर -10/9 के बराबर हो, तो दोनों सूरतों के अंदर ये दोनों हमारे पास m के आंसर हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसको आपने क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। सेम पहले की तरह निकाल लोगे, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट ले लिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी। सेम आप लोगों ने उसी तरह से हल करना जैसे अभी हमने हल किया, तो सेम वैसा ही सवाल है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। फार्मूला यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, सेम वही वाला क्वेश्चन ही वही है, तो आप इसे सॉल्व करते चले जाओगे। यूँ इनको हमने फिर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो है मल्टीप्लाई 4 के साथ, ये भी 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये हमारे पास आंसर आ गए। अब इनको प्लस माइनस करके हमने निकाला तो 4m² - 12m हमारे पास आंसर निकले। अब डिस्क्रिमिनेंट आपने 0 ले लिया,
तो इधर से दोनों में से 4m कॉमन आता है ना, तो 4m कॉमन जब लेते हैं तो m-3 बच जाता है, क्योंकि 4 भी कॉमन है m भी कॉमन है, तो एक m बचता है। 4 को 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 बच जाता है। तो लिहाजा 4m वो भी इक्वल टू 0 होगा और m-3 वो भी इक्वल टू 0 होगा। तो 4 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 पर, तो m इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा, जबकि इधर माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 बन जाएगा। तो यूँ हमारे पास एक तो m का आंसर 0 आया और एक m का आंसर 3 आया। द गिवन रूट्स आर इक्वल एट 0 और 3। तो जब m3 आता है या 0 आता है तो रूट्स हमारी बराबर बराबर होंगी, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 करके m के आंसर निकाले। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल इफ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसकी जो रूट्स है ना वो इक्वल तब हो सकती हैं अगर जो c स्क्वायर है ना वो इसके बराबर आता है। तो हमने इस इक्वेशन को अपनी को पिक कर लिया, तो ये सेम इक्वेशन लिख ली, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आप इसका जो ये है खोल लें इसको, तो इसको अगर हम खोलते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, और ये जो a स्क्वायर है इसको ऐसे ही भी लिख दिया। तो अब आप इसको ओपन कर दें तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाता है ये, और ये 2m x c बन जाता है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो 2m x c बन जाता है। ये c स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर आ गया। अब इनको इकट्ठा ले आओ, a प्लस का a स्क्वायर इधर आकर माइनस का a स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर वाली ये साथ एक्स स्क्वायर के ये रकमें हैं, एक्स के साथ ये रकमें हैं, और ये सी वाली रकमें बन रही हैं। तो आप इसे कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है। तो यहाँ पर जो ए है हमारा वो इतना हिस्सा ये ए बन रहा है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ ए होता है ना, तो ये ए बन रहा है। तो लिहाजा ए हमने इसको ले लिया, और ये बी बन रहा है 2mc बी बन गया, और इतना हिस्सा जो है ना सी स्क्वायर माइनस 4a, तो ये हमारा सी बन रहा है। तो लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर लेते हैं। तो सेम उसी तरह से पहले की तरह डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया, सोल्व किया इसको। अब आपको ये सारा कुछ करना आता है। ये जो 2 है ना इसका भी स्क्वायर है, इसका भी है, इसका भी है, तो सबको स्क्वायर दे दिया। यूँ हमने पहले की तरह सोल्व करते गए, पहले काफ़ी तफसील से ये बात बताई है। तो ये सारा सोल्व करने के बाद ध्यान से आप देख लें, बहुत ईजी आसान तरीक़ों से सारे स्टेप्स के साथ सोल्व किया हुआ है। तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर आप अब देखो कि ये इन दोनों में से आप सब में से इन दोनों में से आप 4a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो इन दोनों में से अगर 4a स्क्वायर कॉमन लेते हो तो 1 प्लस m स्क्वायर बच जाता है अंदर, क्योंकि 4a स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर तो 1 बचेगा ना, तो इधर से भी 4a स्क्वायर कॉमन है तो m स्क्वायर ही अंदर बच जाएगा, तो ये बच जाता है। और इधर माइनस 4c स्क्वायर ऐसे ही रहता है। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, उसने हमें कहा था कि रूट्स जो है ना वो इक्वल हैं, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 लेना है। तो इस वजह से आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो। तो 0 इधर लिखने के बाद माइनस का 4c स्क्वायर इधर आकर प्लस का 4c स्क्वायर बन जाता है। तो अब आप देखो कि ये वाला 4 और ये वाले 4 एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। आप वैसे भी काट कर सकते हो सामने सामने, या इधर नीचे ला कर डिवाइड करो फिर भी कट जाएंगे। तो कटने के बाद आपके पास बच्चा है c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1। तो यही उसने कहा था कि c स्क्वायर आपने प्रूव करना है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, हैंस रूट्स विल बी इक्वल। इस वजह से रूट्स इक्वल होंगी अगर c स्क्वायर इसके बराबर आता है। तो यही बात प्रूव करनी थी, वो कर ली हमने। अब इसमें देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विल बी इक्वल इफ c इज इक्वल टू a ओवर m इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर c और m के बराबर है, रूट्स इक्वल हैं, तो तब हम इसकी वैल्यू प्रूव कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू a ओवर m। इसको हम प्रूव कर सकते हैं जब ये रूट्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0 है। पहले की तरह ही करना है, सेम जैसे 5 क्वेश्चन है इसी तरह जैसे 6 क्वेश्चन है। तो हमने इसको पिक कर लिया, यहाँ पर रख लिया। इसको पहले आप फार्मूला इसका खोल लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया, ये ऐसे रहा। इसको मज़ीद ओपन कर लें, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 2mxc पहले की तरह ये आ जाएगा, और c स्क्वायर आ गया, तो ये ऐसे रहा। अब आप इसको इधर ले आओ, तो इसको उठाकर आप इधर ले आए और देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ m स्क्वायर आ रहा है, एक्स के साथ ये दोनों वैल्यूज़ हैं। तो इस x ये भी यहाँ पर भी x है, तो आपको यहाँ से x पहले कॉमन लेना होगा। तो x को आप एक तरफ कॉमन ले लो
और इधर जो 2 कॉमन आ रहा है ना, 4 और 2 ये कॉमन आ रहा है 2, तो ये 2 कॉमन ले लें तो एम सी माइनस 2a, एम सी माइनस 2a ये ब्रैकेट में बच जाता है। एक्स आप इस तरफ रख लो कॉमन लेकर और 2 इस तरफ रख लो। एक तरफ इसलिए नहीं रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करनी थी, तो प्लस सी स्क्वायर आप इन दोनों को एक तरफ भी रख सकते थे, यहाँ पर 2x भी आप लिख सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो आप देखें एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली, फिर बगैर एक्स वाली, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो कंपेयर कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो ए यहाँ से हमारा एम स्क्वायर निकल रहा है और बी हमारा जो है इतना हिस्सा निकल रहा है और सी जो है वो सी स्क्वायर ही है, तो सी स्क्वायर लिख दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करें उसी तरह से सेम जैसे पहले हम करके आए हैं। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर ली सारी, उसको सोल्व किया, तो सोल्व करने में ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये ऐसे ही रहना है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हमारे पास ये आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया सबके साथ। इधर से हमारे पास ये आया हुआ है, सेम को पास करें, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर पास कर लिए। ये दोनों एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं और यही हमारे पास, ये दोनों हमारे पास बच जाते हैं बस। तो इन दोनों ने सेम हमने फिनिश कर लिया, तो ये हमारे पास इधर बच गया। अब इसमें -16 इन दोनों में से हमने ना, इन दोनों में से 16 और a कॉमन ले लिया ना, 16 और a कॉमन दोनों में से आता है, तो 16 और a कॉमन लें तो यहाँ पर m बच जाता है और साथ c बच जाता है, और ये 16a जो कॉमन है तो सिर्फ a यहाँ पर बच जाता है। तो इतना हिस्सा जो हमारे पास बचा हुआ है ना माइनस वाला, वो ये हमने लिख दिया। तो अब इसको -16a इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि रूट्स इक्वल थी, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ा हमें। तो उसने कहा था हमें सवाल के अंदर हमारे, तो लिहाजा 0 लिख लिया और इसको इधर लाकर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे सिर्फ एम सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 बन गया, तो माइनस का इधर आकर प्लस का ए बन जाएगा। अब अगर आप m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, नहीं c की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो c को आप इधर अकेला छोड़ दो, तो c को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया और जो m है इधर आकर डिवाइड हो गया, तो a ओवर m बन गया। तो यही हमें रिक्वायर्ड था कि c जो है ना a ओवर m के बराबर होना चाहिए, तो तभी इक्वल होंगी। तो ये साबित करें, तो हमने साबित कर लिया। इसमें देखें प्रूव दैट, इस बात को आपने प्रूव करना है कि विल हैव इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात आपने प्रूव करनी है। तो ये जो रकम थी हमारी, हमने यहाँ पर लाकर लिख ली। पहले आपने इसे हल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखिए नीचे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे एलसीएम बन जाएंगे। तो इस एलसीएम को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, जो मेरा पुराना तरीका है उसी तरह मैंने सबके साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आए। तो इसको इसके साथ काट सकते हो, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच जाते हैं। इसको इसके साथ काट दोगे तो ए स्क्वायर और ये सारा बच जाता है, ऐसे लिख दिया। और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही रहेंगे। अब इधर से हमारा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो ये ओपन करना पड़ना है हमें स्क्वायर पहले। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगाकर हमने ओपन कर लिया। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। तो अब इधर ए के सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इनको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर लें, इसको 2mxc कर लें और ये सी स्क्वायर आ गया। तो अब आप ए स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई करो। ये ए स्क्वायर इस में हमने स्टेप में मल्टीप्लाई किया है, बस और कुछ नहीं किया, सबके साथ ए स्क्वायर लगा दिया। तो अब आप देखो कि जो एक्स स्क्वायर वाले हैं वो 2 हैं, सेम को पास करें तो ये एक्स स्क्वायर वाला, तो ये 2 एक्स स्क्वायर वाले हैं। फिर एक्स वाला एक ही है, ये रहने दिया, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पास ले आए इधर इक्वल साइन के इस तरफ क्रॉस करा दें, प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा। अब आप ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाने हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इधर से एक्स को बाहर रख लो इस तरफ, और इनमें से ये बाकी सारे ब्रैकेट के अंदर रहने दें। तो लिहाजा ये एक्स वाली रकम आ गई और ये हमारी बगैर एक्स के रकमें आ गई। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये ए की ये रकमें बनती है, बी की ये बनती हैं, सी की ये बनती हैं। लिहाजा आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके इनको निकालो, ए ये बना, बी ये बना, सी ये बना। अब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करनी है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर दी हैं।
अब इसका स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर है, एम का भी, सी का भी, ए का डबल स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो लिहाजा इस तरह से हमने इनको स्क्वायरिंग करके दे दिया। तो इधर से ये 4 ऐसे बाहर रहेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, इनको एहतियात से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन आसान सी है, लेकिन यह है कि इनके ऊपर स्क्वायर दिए हुए हैं, इस वजह से इसको आप पहले बाहर रख लें और ये पूरी रकम आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, फिर प्लस का ये बाहर रख लें और ये फिर से पूरी ब्रैकेट के अंदर रख लें। अब करें आप इसे मल्टीप्लाई, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाते हैं। तो इधर से आपके पास ये निकला, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन जाएगा। और इधर से हमारे पास ये ऐसे ही आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जब बी को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो बी को इस तरह से करेंगे तो बी की ये 2 और 2 मिलकर 4 बन जाएगी और ए इसके साथ आ जाएगा। इधर ऐसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए के साथ मिलकर ए की 4 बन जाएगी और एम स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐसे आ जाएंगे। जब ए इधर ए के साथ मिलेगा ए की 4 बन जाएंगी, एम स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब ये ऐसे ही रहेगा, इधर से ये 4 है, 4 सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो सबके साथ साथ आपने 4 लिख देना है, बस इतना सा कर देना है, सबके साथ 4 लिख दिया। अब आप सेम सेम को पास करो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए 4, तो इधर से पास ये आ रहा है हमारे पास ये वाला ए स्क्वायर ए 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम 2 वाला, ये साथ आ रहा है तो इसको साथ लिख दिया, इधर से भी ये साथ लिख लिया, सेम सेम पास लिख दिए। और ये दूसरा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाला माइनस वाला, और इधर से इसके साथ ये आ जाएगा, कौन सा बचता है, ये 4 ए स्क्वायर बी 4 ये आ गया, और 4 ए 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर ये वाला यहाँ पर आ गया। अब इसमें से देखो कौन कौन से फिनिश होते हैं, तो इसमें फिनिश कौन से हो रहे हैं, ये जो माइनस का 4 ए 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस का ए 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये तो नहीं फिनिश हो सकते, ये फिनिश हो रहे हैं, देखें ना, एम स्क्वायर है एम स्क्वायर है, सी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, और ए की 4 है और यहाँ पर ए की 2 है। ये मुझसे मिस्टेक हुई है, ए की यहाँ 4 थी ना तो यहाँ पर 2 लिख दी हुई है, इस वजह से पता नहीं चल रहा था। तो ये वाले हैं, तो ये दोनों जो सेम सेम थे ना, ये और ये दोनों आपस में सेम बन रहे हैं, ये माइनस का है सारा और ये प्लस का सारा है, तो ये दोनों एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, ये और ये आपस में कट गए हैं। तो इनको फिनिश करके अब ये वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ ला कर ऐसे का ऐसे ही, और ये दोनों भी ऐसे ही यहाँ सेम लिख दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये हो रहा है, ये मिस्टेक होने की वजह से ये ऐसे नहीं पता नहीं चल रहा था, ए की 4 थी ना तो यहाँ पर भी ए की 4 होनी चाहिए, इस वजह से ये मिस्टेक हुई थी। अब जो माइनस वाला ना ये वाला इसे उठाकर इधर ले जाते हैं, इस ये इधर आ गया, और ये दोनों जो प्लस वाले हैं वो यहाँ पर रह गए। तो इतनी सी तरतीब दे देते हैं, बाकी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें देखें कि ये कॉमन लेने जो लिए जा सकते थे ना, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ सकते थे, तो वो लेने के बाद बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर हमारे पास ब्रैकेट में बच गए हैं, तो इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिए। अब ये जो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इस सारे के साथ, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड कर दिए तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, सिर्फ सी स्क्वायर बचता है, तो इधर से हमारे पास ये बचा रह गया। तो यही कुछ हमें प्रूव करना था, तो वो हमने प्रूव कर लिया, बस इसकी तरतीब आप ऐसे करके लिख दो, तो जो हमारा सवाल के मुताबिक प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई हैं विल बी इक्वल एट इसकी इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc पर रूट्स इक्वल आती हैं, तो या फिर b इज इक्वल टू 0 है। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। कंपेयर करते हैं इसको इस इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ये पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है हमारी, तो आपने इसके साथ कंपेयर करके इसमें से निकाल लेनी है। तो ये निकलता है, बी ये निकलता है, सी ये निकलता है, ये आपको अब निकालना बहुत अच्छी तरह आता है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट हो गई हैं, फिर उसके बाद हमने इनको 2 का स्क्वायर इसके ये वाला और a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया। ये आपस में बस मल्टीप्लाई करने पड़ने थे, -4 को बाहर रख लें, इनको मल्टीप्लाई किया सेम पहले की तरह। तो इधर से फार्मूला जब ओपन किया यहाँ तक आ गया a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ये बी का पहले स्क्वायर है तो ऊपर वाला स्क्वायर का स्क्वायर बन जाना है, इधर स्क्वायर साथ आना है। तो ऐसे हमने कर लिया। अब आपने इनके स्क्वायर ये ओपन कर लिए जी सारे, तो बी का 4 आ गया, 2b का ये जो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2ab² बन गया। तो ये ऐसे ही a स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएंगे, और ये सारे हमारे पास आ चुके हैं। अब इनको 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये माइनस का 4 अंदर वाले सारे साइन भी बदल देगा और मल्टीप्लाई कर लेगा। अब सेम को पास पास करना है, तो पहले ये 4 सॉरी यहाँ तक मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, इधर वाला पहले मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सेम को पास पास करो, तो सेम को पास यहाँ पर पहले ही फिनिश कर दिया हुआ है। इसमें देखें कि ये जो 4b³ है और इधर यहाँ पर हमारे पास 4b⁴ है हमारे पास यहाँ पे। तो स्टूडेंट सिर्फ इसमें से ये फिनिश हो रहे हैं 4c² a² और माइनस का 4a² c²। तो ये दोनों आपस में फिनिश हो जाते हैं। बाकी ये वाला ये सारे हमें सेम लिखने पड़ने हैं। तो इधर मैंने इसको लाकर लिख दिया हुआ पहले 4a³ ये यहाँ पर पहले लाकर लिख दिया, फिर बाद में इसको लिख दिया। उसके बाद 4bc³ ये प्लस 4bc³ ये यहाँ पर लाकर लिखा ये वाला। उसके बाद हम माइनस का ये तरतीब से लिख दिया और फिर इधर से ये लिख दिया। तो तरतीब देने की कोशिश किया, तो इस तरह से तरतीब से ये लिख दिए हुए हैं। अब इसमें देखो सब में से हमें कॉमन मिल रहा है 4b। तो सब में से जब 4b कॉमन लेते हो तो a³ इधर बच जाता है, तो 4b कॉमन लेने पर यहाँ पर b³ बच जाता है। तो 4b क्योंकि कॉमन है तो यहाँ पर c³ बच जाता है। और इधर से क्योंकि 4b कॉमन है तो 4 2 are 8, तो 2 यहाँ से बचता है। और b कॉमन है तो यहाँ पर b 2 है ना, तो एक b बाहर है तो a4 abc बन जाता है। ये b स्क्वायर की वजह से एक बाहर होने की वजह से एक ही b यहाँ बचेगा। तो इधर भी क्योंकि हमने 4b कॉमन लिया हुआ है तो हमारे पास 4 तो बाहर चला गया, तो b की स्क्वायर की बजाय b अकेला रह जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये बच के यहाँ पर -2abc और -abc बचे। तो -2 और माइनस का 1abc, माइनस का 2abc और माइनस का 1abc मिलकर माइनस के टोटल 3abc बन जाते हैं। ये 2 और 1 ये 3 हो जाते हैं, ये माइनस है ये भी माइनस है, सेम साइन है इसलिए प्लस किया, तो 2 और 1 3 हो गए हैं। अब देखें ये जो 4b है इधर 2 के 0 के साथ जाकर डिवाइड हो जाना इसने, तो ये फिनिश हो जाना। ये फिनिश हो गया तो इधर से हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। आप बस इसको जो है ना ये माइनस का 3abc आप इसको इस तरफ उठाकर ले जाते हो, यहाँ यूँ करो कि आप इसको सारे को इस तरफ उठाकर ले जाओ तो ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा। या फिर ऐसे करोगे माइनस का 3abc आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यूँ हमारे पास आंसर आ गया। तो इधर से जो हमारे पास ये था ना 4b, तो उसको आपने 0 के बराबर किया, 4b को 0 के बराबर किया। तो 4 को जब डिवाइड करते हैं इधर 0 के साथ तो 0 आया था, तो b = 0 जो उसने दूसरी शर्त कही थी वो भी पूरी हो गई। तो इधर से हमारी ये शर्त भी पूरी हो गई और वो भी पूरी हो गई। यूँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।